आज मैं आपको सुनाऊंगा पंडित नाई और गोनू झा की एक बहुत ही मजेदार स्टोरी। गोनू झा के गांव में फेरन मिश्र नाम के एक धनाढ्य ब्राह्मण रहते थे। मिश्रा जी के पास धन की कोई कमी नहीं थी। गोनू झा से उनके अच्छे संबंध थे। एक बार मिश्रा जी को किसी बाहर गांव में कथा कीर्तन करने जाना था। कथा एक सेठ के घर पर थी जहां से भारी दक्षिणा मिलती थी। मिश्रा जी साल में 4 बार तो जरूर ही सेठ के यहाँ कथा कीर्तन कर देते थे और दक्षिणा में काफी माल बटोर लाते थे। मिश्रा जी अभी अधेड़ उम्र के ही थे। उनका स्वभाव रंगीला था, सज धज कर रहना उनका शौक था। मिश्राइन से इसी बात को लेकर तू मैं होती रहती थी। मिश्राइन को सदैव संदेह रहता था कि सज धज कर बाहर जाने वाले मिश्रा जी कहीं कोई गुल तो नहीं खिला रहे। खैर उस दिन कथा में जाने से पहले मिश्रा जी ने चेहरे पर आ रही दाढ़ी मूछों को हटाने के इरादे से जोरावर नाई को बुलावा भेजा। जोरावर नाई था तो बड़ा कहिया, पर यह भी जानता था कि मिश्रा जी उसे कुछ नहीं देंगे। हमेशा मुफ्त में दाढ़ी बनवाने वाले मिश्रा जी उसे क्या देने लगे। वह अनमना सा अपने औजार लेकर मिश्रा जी के यहाँ पहुँचा। आजा जोरावर, मिश्रा जी चहक कर बोले, तेरे पास 1 घंटे का टाइम है। आज ऐसी दाढ़ी बना कि पंडित जी दमक उठे। कहीं खास दौर पर जाना लगता है जजमान? जोरावर ने हंसकर पूछा। बस यही समझ ले कि मैं अगर दर्पण देखकर खुश हुआ तो तुझे भी खुश करके भेजूंगा, मिश्रा जी ने कहा। जोरावर जानता था कि वह मिश्रा जी का अचूक नुस्खा है। कह देने भर से ही खुश कर देने वाले आदमी थे। बाहर चबूतरे पर बैठकर जोरावर मिश्रा जी की दाढ़ी गीली करने लगा। 2-4 लोग और बाहर आ बैठे। बढ़िया सी कारीगिरी दिखाना बेटा, खुश हुआ तो इनाम दूंगा। मिश्रा जी बोले। आसपास बैठे लोग होंठ दबाकर हंस पड़े। महाराज, क्यों गरीब को सपने दिखाते हो? जोरावर बोला, आज तक तो आपकी जेब से नमरी मिली नहीं, आज क्या जरूरत है? मिश्रा जी ने घूरकर जोरावर को देखा और अकड़ कर कहा, अबे नाय, आज देखना, आज अगर तूने मेरी पसंद का काम कर दिखाया तो मैं तुझे कुछ जरूर दूंगा। जोरावर ने कहा, कुछ? पक्की बात? मिश्रा की भावे तन गई। पक्का, 5 पंचों के बीच की बात है, कुछ तो तुझे मिलेगी ही। जोरावर कुटिलता से मुस्कुराया। कहते हैं कि नाई में 36 अक्ल होती है। आज मिश्रा जी को भारी पड़ने वाला था। जोरावर ने अपना पूरा तजुर्बा लगाकर मिश्रा जी की दाढ़ी मूछों को साफ किया और दर्पण मंगाकर मिश्रा जी के सामने किया। मिश्रा जी प्रसन्न हुए। आज तो वह अपनी उम्र से 10 बरस कम लगने लगे थे। प्रसन्न हुए महाराज? जोरावर ने पूछा। हाँ भाई, काम वाकई अच्छा किया तूने। मांग ले, कुछ भी दे दो महाराज। अरे मांग तो सही। कुछ मांग लिया ना महाराज? कुछ का क्या मतलब? मिश्रा जी बोले, ये तो आप ही जाने। आपने ही कहा था कि कुछ मिलेगा। अब कुछ के सिवा मुझे तो कोई चीज चाहिए नहीं। आप वादा कर चुके हैं। पंचों के सामने कुछ जरूर दूंगा कहा है आपने, मुकर तो नहीं सकते। अब एक क्या अंश शंख बक रहा है? कुछ का कोई मतलब तो बता। रुपया, 5 रुपया, 10 5 सेर धान, कुछ तो बक। 500 रुपया क्या बक रहा है? मिश्रा जी भर के, या तो कुछ दीजिए या 500 रुपया दीजिए, या फिर पंचायत में चलकर मुकर जाए महाराज। शाम तक सोच लीजिए। जोरावर ने अपनी पेटी समेटी और चलता बना। आज पहली बार मिश्रा जी फंसे थे। मिश्रा जी काठ का उल्लू बने रह गए। कैसा फंदा डाला कमीने नाई ने। कुछ मांगता है या कुछ का 500 रुपया मांगता है, दोनों ही चीजें देना असंभव था। मिश्रा जी पसीने पसीने हो चले। फिर नहा धोकर धंधे पर चल पड़े, पर सारे रास्ते चैन न मिला। बार बार नाई की बात दिमाग से टकरा रही थी। क्या भरोसा उस नाई का, कहीं पंचायत ही न बिठा दे। सब किरकिरी हो जाएगी, पर 500 रुपए देना तो बड़ा मुश्किल काम था। मिश्रा जी जैसे तैसे कथा में तो पहुँचे, पर आज उनकी वाणी में न तो पहले जैसा जोर था और न सरलता। परिणाम ये हुआ कि चढ़ाव कम रहा और दक्षिणा में भी कटौती हो गई। रोते कलपते नाई को कोसते घर की तरफ लौटे। अभी गांव के पास ही पहुँचे थे कि पलटन झा मिल गए। प्रणाम महाराज, पी का झाड़ पाल लिया? पलटन झा ने पूछा। क्या हुआ? पंडित जी का दिल पसलियों से टकराया। तू ससुरा नैया सारे गांव में कहत फिरत है कि आप पर पंचायत करेगा। शिव शिव, झा जी इस 36 ने तो मुझे फंदे में ही डाल दिया। फिर पलटन झा ने पूछा, वैसे हुआ क्या था? मिश्रा जी ने सारी बात बताए। झाड़ तो ससुरा कंटीला है मिश्रा जी, नेउआ चालाक है। आप तो दूई तरफ से फंसे हो। पलटन झा ने गंभीर मुद्रा से कहा।
अब मैं क्या करूं? पंचायत में तो मिट्टी खराब हब जाएगी। 500 रुपया देने ही होंगे। अरे इतना रुपया मेरे पास कहाँ रखा है? मिश्रा जी कलप उठे। नहीं रखा तो भुगत लीजिए। पलटन झा हंसकर चले गए। अब तो मिश्रा जी और भी परेशान हो उठे। गांव की तरफ पैर न उठते थे। कहीं कोई राह न सूझ रही थी। घर की तरफ चल पड़े। रास्ते में जो भी मिलता अजीब तरह से प्रणाम करता। मिश्रा जी मन ही मन कलप जाते। क्या विघ्न आ गया था उनकी अच्छी खासी कुंडली में? आज घर जाकर अपनी कुंडली पढ़ेंगे। आज तक तो कभी पढ़ी न थी। औरों की कुंडली बांचकर अपनी पोटली बांध लेते थे। एक छोटी जाति का नाई आज जैसे काल सर्प योग बनकर कुंडली में आ बैठा था। और मजे की बात ये थी कि उसका कोई निवारण भी नहीं सूझ रहा था। डर यह भी था कि घर पर मिश्राइन की चिक चिक सुनने को मिलेगी। वह ऐसा सुंदर मौका कहाँ छोड़ने वाली थी। ये सोचकर तो मिश्रा जी का दिमाग और भी खराब हो गया। मिश्राइन के व्यंग्य बाणों की एक झलक तो उनकी आंखों के सामने तैर गई। अब क्या करे? अचानक गोनू झा का नाम दिमाग में कौंधा। आहा, एक वही आदमी ऐसा है जो उन्हें इस विपत्ति से बचा सकता है। उसकी बुद्धि के तरकश में अवश्य ही कोई तीर ऐसा होगा जो उस नाय को चित कर देगा। बस फिर क्या था? मिश्रा जी ने फौरन गोनू झा के घर का रास्ता पकड़ा। अब एकमात्र वही सहायक नजर आ रहे थे। लोगों की तरह तरह बातें सुनते सुनते मिश्रा जी गोनू झा के घर पहुंच गए। संयोग की बात थी कि उसी समय गोनू झा खेत से लौटे थे। प्रणाम मिश्रा जी, आइए, मैं आपकी ही प्रतीक्षा कर रहा था। गोनू झा बोले। मेरी प्रतीक्षा? भैया तुम्हें पता था कि मैं आऊंगा। पता था, जैसी समस्या आपके सामने है उसमें आपको आना ही था। फिर तो ये भी बता दो भैया कि इस समस्या का कोई हल है या नहीं। महाराज, आप तो विद्वान हैं, शास्त्र पढ़े हैं। इतना ज्ञान तो आपको होगा ही कि बिना समाधान के समस्या नहीं होती। जिस समस्या का कोई समाधान न हो तो वह समस्या नहीं बल्कि प्रभु का प्रकोप होता है। ये तो ठीक कहते हो गोनू झा, मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगा यदि तुम मुझे इस मुसीबत से छुटकारा दिला दो तो। मिश्रा जी गिड़गिड़ा उठे। मिश्रा जी बेफिक्र रहिए, कल पंचायत बैठने दीजिए। मैं उस अक्लमंद नाय को ऐसा सबक दूंगा कि सारी होशियारी भूल जाएगा। आप जरा भी चिंतित न हो। आराम से घर जाएं, भोजन करें और आराम करें। आप बस इतना करें। गोनू झा ने समझाया। मिश्रा जी के दिल से जैसे बड़ा बोझ उतर गया। सुबह से पहली बार उन्होंने चैन की सांस ली थी। उन्होंने गोनू झा को धन्यवाद किया और चल पड़े। रास्ते में नाय मिल ही गया। मिश्रा जी मुस्कुराए। हाँ महाराज, क्या विचार बनाया आपने? नाय ने पूछा। विचार क्या? वादा किया है पंचों के सामने तो निभाना पड़ेगा। तुझे कुछ तो जरूर ही मिलेगा बेटा। तू भी क्या याद करेगा? गोनू झा के घर से आ रहे हैं महाराज, पर मेरे फंदे से वह भी आपको न निकाल सकेंगे। जोरावर चुनौती देने वाले भाव में बोला। बेटा, पंचों के सामने वादा किया था और पंचायत में फैसला होगा। मिश्रा जी मुस्कुराकर अपने घर की तरफ चले गए। जोरावर सोच में पड़ गया कि गोनू झा ने क्या सिखा दिया जो मिश्रा जी इतना निर्भय हो गए। सुबह तो वह उनके तोता उड़ाकर लौटा था। कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब रात भर जोरावर ने सोचा। उसने बहुत दिमाग लगाया कि उसके फंदे का तोड़ क्या हो सकता है। खुद उसे तो कुछ सूझ नहीं रहा था। आखिर सुबह पंचायत बैठ गई। सर्वसम्मति से गोनू झा को सरपंच बनाया गया। पंचों ने मामला सुना। गवाह ने पुष्टि की कि मिश्रा और नाय के बीच वही बातें हुई थी। अब या तो मुझे मेरा कुछ दिलाया जाए या मिश्रा जी को दंड के रूप में 500 रुपया देने का आदेश दिया जाए। जोरावर बोला। बात तो 100% सच है मिश्रा जी। खैर जोरावर, जरा एक गिलास पानी तो ला, बड़ी प्यास लगी है। गोनू झा बोला। जोरावर शंकित तो था, पर कुएं से एक गिलास पानी लाकर गोनू झा को थमाया। गोनू झा ने एक घूंट पानी पिया और वापस गिलास नाय को थमाया। अभी पकड़, फिर पिता हूँ। गोनू झा बोले। हाँ तो मिश्रा जी, आपने इसे कुछ देने का वादा किया था जो कि आप नहीं दे पा रहे। सरपंच जी, ऐसा नहीं है। मिश्रा जी ने कहा, जब मैंने वादा किया था तो क्यों व्यवस्था न करता। मैंने कुछ की व्यवस्था कल ही कर ली थी, पर आज सुबह वह मेरी जेब से कहीं गुम हो गया। अब दूसरे कुछ के इंतजाम में समय तो लगेगा। कितना समय लगेगा? लगभग 1 माह। क्यों भाई जोरावर, क्या तुम 1 माह प्रतीक्षा कर सकते हो? नहीं सरपंच जी, हम रियाया हैं। आज के काम की कीमत महीने भर बाद मिली तो हमारे बच्चे कैसे पलेंगे? जोरावर बोला। बात तेरी भी ठीक है मिश्रा जी, आपने अपना कुछ कहाँ गुम कर दिया? क्या पता, सुबह कुएं पर स्नान करने आया था और मैदान गया था। फिर तो मिश्रा जी,
गोनू झा ने कहा, ला जोरावर पानी दे। जोरावर ने हाथ में थमा गिलास गोनू झा की तरफ बढ़ाया और ठिठक गया। गिलास के पानी में कुछ गिर गया था। पानी पीने लायक न रहा। झा जी, इसमें तो कुछ गिर गया है, मैं फिर से भर कर लाता हूँ, वह बोला। अबे क्या गिर गया? पता नहीं, कुछ अजीब सा। अरे कुछ गिरा है तो मेरा होगा। मिश्रा जी चीख पड़े। सुबह कुएं पर स्नान करने आया था, शायद तब कुएं में गिर पड़ा होगा। जोरावर सन रह गया। निकाल ले भाई। जोरावर। गोनू झा मुस्कुराकर बोले, तेरा कुछ मिल गया है, पंचों को भी फारिग कर। मगर जोरावर ने कुछ कहना चाहा। अब अगर मगर क्यों करता है? तूने कुछ ही तो मांगा था, और अभी पंचायत के सामने तूने खुद कहा है कि पानी की गिलास में कुछ गिरा है। ये कुछ कुएं के अंदर से ही आया है। मिश्रा जी ने बताया ही था कि उनका कुछ जो तुझे देना था गुम हो गया है। जोरावर चुप। वह फंस तो गया ही था। अब उसे समझ आया कि गोनू झा साधारण बुद्धिमान न थे, बल्कि किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान खोजने में प्रवीण थे। उसे उन पर क्रोध आ रहा था जो उन्होंने बड़ी मुश्किल से फंसे शिकार को उसके हाथ से निकाल दिया था। पर वह क्या कर सकता था? जाति का न्याय ही तो था। उसने बात से ही पंडित को फंसाया और बात से ही पंडित निकल गया था। पंचायत अपने अपने घर चली गई और सब गोनू झा की तारीफ की पुल बांध रहे थे। धन्यवाद।